New Oxford Modern English Book, Class 7th, The Story of an Invitation. ये जो स्टोरी है इसमें दो बच्चों की स्टोरी है, दो लड़कियों की स्टोरी है। एक का नाम था बार्था सुथरलैंड और दूसरे का नाम है ग्रेस मैक्सवेल। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. बर्था सुथरलैंड एक बच्ची का नाम है जो अपने घर की तरफ गई, कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। एंड क्लाइम्ड यानी चढ़ी, स्टेयर्स अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बोर्डिंग हाउस, यहाँ जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर दूसरे शहरों में, और वहाँ पे वो अपने हाउसेस ले लेते हैं जहाँ पे वो जाके रहते हैं, उनको बोलते हैं बोर्डिंग हाउस, रेंट पे लिए हुए रूम। वो कहाँ पे थे? ऑन द थर्ड फ्लोर। हर रूममेट Grace Maxwell was sitting on the divan by the window and looking out in the twilight. उसकी जो रूममेट यानी एक रूम में दो बच्चियां रहती थी। दूसरी जो बच्ची थी जिसका नाम था ग्रेस मैक्सवेल, वो एक दीवान यानी एक पलंग के जैसे होता है, वो उस पे विंडो के पास में, खिड़की के पास एक दीवान था, वहाँ बैठी थी। एंड लुकिंग आउट इनटू द ट्विलाइट, और शाम होने के पहले की जो रोशनी रहती है बाहर, वो बाहर देख रही थी। A year ago, Bertha and Grace had come to the Dartmouth to attend the academy and found themselves the roommate. एक साल पहले बार्था और ग्रेस दोनों एक जगह है जिसका नाम है डार्टमाउथ। ये एक प्लेस का नाम है। ये जो प्लेस है, ये डार्टमाउथ जो है वो नोवा स्कोटिया कनाडा की एक प्लेस है जहाँ पे वो पढ़ने के लिए, एकेडमी यानी पढ़ने के लिए आई थी, और दोनों जो है वो रूममेट्स बन गई, दोनों एक रूम में रहती थी। बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी, पॉपुलर एंड फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। जो बर्था थी वो काफ़ी ब्राइट बच्ची थी, प्रिटी, सुंदर, पॉपुलर थी, बहुत सबको पसंद आती थी, अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को, सभी को। एंड ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल, एकदम सीरियस सी बच्ची थी, क्वाइट शांत लड़की थी। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, और इस तरीके के कपड़े पहने थे जैसे किसी की डेथ होने में या दुख के टाइम पे जो कपड़े पहने रहते हैं वैसे पहने हुए। शी वॉज क्वाइट, एकदम शांत बच्ची थी। अलोन इन द वर्ल्ड, उसका दुनिया में कोई नहीं था। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, एक आंट है, उसकी आंटी थी, किसी ने उसको बड़ा किया था, बचपन से लेके पाला था, जिसकी भी अभी डेथ हो चुकी थी, जल्दी अभी कुछ ही टाइम पहले जिसकी डेथ हो चुकी थी। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाय विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था। पहले जब ग्रेस पहली बार जब उससे मिली तो बहुत शर्मीली थी, बिल्कुल इतनी ब्राइट और ब्रिलियंट बच्ची को देख के उसके सामने वो बिल्कुल शांति से रहती थी, शर्मा के चलती थी। बट दे सून बिकेम द फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। एंड द ईयर दैट फॉलोड वॉज अ वेरी प्लीजेंट वन, इसके बाद जो साल भर बीता वो बहुत अच्छा और बहुत खुशी वाला बीता। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, अब वो ख़त्म होने पे आ गया था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स की वजह से जो है वो शुरू हो गए थे। जो फाइनल एग्ज़ाम हर साल के बाद होते हैं वो शुरू हो गए थे। एंड इन द वीक्स टाइम, और हफ्ते भर के अंदर जो स्कूल जो है वो क्लोज़ हो जाने वाला था फॉर हॉलीडेज़ के लिए। एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल कुछ टाइम के लिए क्लोज़ हो जाता है छुट्टियों के लिए, वैसे क्लोज़ होने वाला था। यहाँ जो पिक्चर है वो डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज़ ग्रेस, ये जो है ये बच्ची है ग्रेस, ये है बर्था, ये दीवान है जिस पे वो बैठी है, और ये जो विंडो है जहाँ से बाहर होके ट्विलाइट यानी बाहर के लाइट्स को देख रही है। ये जो रूम है वो एक बोर्डिंग हाउस है जहाँ पे दो बच्चे साथ में रहते थे, रूममेट थे। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, बर्था ने रूम में आते ही बोला, ग्रेस से कुछ चॉकलेट्स लो, सेट बर्था ने कहा, गेली यानी बहुत खुश होके, गेली मतलब हैप्पीली, बहुत खुश होके कहना।
I got such good news in my letter tonight that I felt must celebrate it fittingly. I got such good news in my letter. उसको एक लेटर मिला था क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस से आई थी, वो वहाँ से लेटर लाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो I got such good news in my letter tonight. मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है एक लेटर में, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस से आई थी, वहाँ से वो लेटर लाई थी। और बार्था बोल रही है कि आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, और मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ जैसा इन सर्कमस्टेंसेस में कर सकती हूँ वैसा। सो आई वेंट टू कैटरर्स, इसलिए मैं कैटरर के पास गई, कार्टर्स के पास गई, एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर्स कैश इन कैरमल्स, और जितने पैसे मेरे पास बचे थे, स्पेयर कैश यानी बचे हुए पैसे, वो सब कैरमल्स यानी चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, कैंडीज, इसमें मैंने इन्वेस्ट कर लिए। इट्स रियली फॉर्चुनेट, द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, ये एकदम फॉर्चुनेट है, एकदम है, अभी ख़त्म हो रहा है एकदम हमारा टर्म। एंड फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, और मैं अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे पूरे पैसे इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। बैंकरप्ट यानी पैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। आई हैव जस्ट इनफ यानी मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है कि मैं अपना टक आउट यानी मील्स वगैरह खाना ले सकूं, थोड़ा बहुत खा सकूं, फॉर कमेंसमेंट नाइट यानी आने वाली रात के लिए, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस ने बोला बार्था को, क्या मैं सुन सकती, क्या तुम मुझे बताओगी अपनी गुड न्यूज़, क्या गुड न्यूज़ है? ये बात ग्रेस ने मार्था से पूछी। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट, तो बार्था ने कहा तुम जानती हो मेरी एक आंट है, मेरी एक आंटी है जिसका नाम है मार्गरेट, जिसको हम कॉमनली आंट मैग भी बोलते हैं। वो रिवर्स डाले नाम की प्लेस पे रहती है, डोंट यू, क्या तुम जानती हो ये? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट एंड जॉली आंटी इन अ वर्ल्ड, ऐसी कोई दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इतनी प्यारी, स्वीट और जॉली, बहुत खुश रहने वाली आंटी इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, मुझे आज उनकी तरफ से एक लेटर मिला है। लिसन आई विल रीड यू वॉट शी सेज, सुनो अच्छे से, मैं तुमको ये पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। और फिर बार्था ने अपना लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विथ मी, उस आंट ने बार्था को कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हॉलीडेज़, छुट्टियाँ जो तुमको अभी लगी है वो मेरे साथ बिताओ माय डियर। मैरी फेयरवेदर, लूसी फैश एंड लिली डेंस, ये भी 3 बच्चियाँ हैं जो उनकी कज़न्स हैं, वो भी वहीं पे आ रही हैं, आर कमिंग टू, वो भी यहीं आने वाली है। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, एक और रूम मेरे पास खाली बचा है, एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो तुम्हारे लिए ही हो सकता है। कम टू रिवर्सडले, वो रिवर्सडले में उनको अपनी जगह पे बुला रही है। व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद हो जाए, एंड आई विल फीड यू ऑन द स्ट्रॉबेरीज, क्रीम्स एंड पाउंड्स केक, डोनट्स, माई स्पाइस एंड ऑल द डिलीशियस, जो भी सब अब यहाँ पे वो बोल रही हैं कि अगर तुम यहाँ पे आती हो, मैं तुमको यहाँ बुलाऊंगी तुम्हारे स्कूल होने के बाद, तो मैं तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी, जैसे स्ट्रॉबेरीज, क्रीम, पाउंड केक, केक्स हैं एक टाइप के, डोनट्स खाने की बहुत अच्छी चीज़ है, मिंस पाई यानी छोटे छोटे चॉकलेट्स, छोटे छोटे केक्स, एंड ऑल द डिलीशियस थिंग्स, जो भी डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, बहुत जो डिलीशियस चीज़ें हैं जो खाने के लिए घर में मोस्टली मना किया जाता है, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, दैट द स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर कंडेम्स, और जो स्कूल की बच्चियों को पसंद आते हैं, और जो मदर्स जो बच्चों की केयर करती हैं, वो इन सब चीज़ों को खाने से मना करती हैं। मैरी, ल्यू एंड लिल, तीनों के नाम बोल रही है बच्चियों के जो आने वाली हैं, आर द गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, वो तुम्हारे जितनी हैं, तुम्हारे जैसी हैं। आई नो यू शेल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और मैं जानती हूँ तुम वैसा करोगी जैसा तुम चाहते हो। एंड वी विल हैव पिकनिक्स, पार्टीज एंड मैरी डूइंग गैलोर, और हम बहुत सारी, गैलोर मतलब बहुत सारी, मैनी, मैरी यानी खुश होएंगे, पार्टीज करेंगे, पिकनिक करेंगे, और बहुत आपस में इंजॉय करेंगे। देयर सेड द बार्था लुकिंग अप विथ अ लाफ, इजंट दैट लवली, और ये सब बार्था ने कहा, गैलोर देयर यानी वहाँ पे बहुत मज़े करेंगे, ये बार्था ने कहा, और लुकिंग अप, और उसने ऊपर की तरफ देखा और हंसने लगी और बोला इजंट दैट लवली, ये क्या बहुत अच्छी बात नहीं होगी?
How delightful it must be to have friends like that to love you, plan for you. यहाँ पे बार्था बोल रही है ये कितनी अच्छी बात होती है जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें प्यार करें, तुम्हारे लिए कुछ प्लान करें. सेड ग्रेस विस्टफुली, और ये जो ग्रेस है वो विस्टफुली बोल रही है, सैडली बोल रही है. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो ग्रेस बोल रही है, क्योंकि ग्रेस जो थी वो अकेली थी. वो बोल रही है कि हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स. ऐसे लोग होना हमारे पास जो हमारे फ्रेंड्स हों, जो हमें प्यार करें, हमारे लिए कुछ प्लान करें. ऐसा ग्रेस का सेंटेंस था. आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वैकेशन बर्टी. ये बार्था को ग्रेस बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे को बहुत अच्छी वैकेशन मिलेगी. एज फॉर मी, और अगर मेरे लिए बोलोगी तो आई एम गोइंग इन टू द क्लार्कमैन्स बुक स्टोर. यहाँ पे एक बुक स्टोर है, मैं उनके पास जाऊँगी. अंटिल द स्कूल रीओपन्स, मैं वहाँ जाके काम करूँगी जब तक स्कूल नहीं खुल जाते. आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे, आज मुझे क्लार्कमैन मिले थे. एंड ही एग्रीड टू टेक मी, और वो मुझे अपने यहाँ काम पे लेने के लिए रेडी हो गए. बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड. बर्था जो थी वो काफ़ी सरप्राइज हो गई, हैरान रह गई. शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वैकेशंस प्लान वर. वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि ग्रेस के वैकेशन के प्लान क्या थे. आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट ग्रेस, शी सेड थॉटफुली. यहाँ पे बर्था ने ग्रेस से कहा कि मैं ये नहीं समझती कि तुमको ये करना चाहिए ग्रेस. और शी सेड थॉटफुली, कुछ सोचते हुए कहा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो. यू नीड अ गुड रेस्ट, तुमको आराम की ज़रूरत है. इट विल बी ए फुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर. ये बहुत अधिक काम करना पूरे समर में क्लार्कमैन के पास, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस, ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. ग्रेस अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे पास और कुछ करने के लिए ही नहीं है. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस बर्टी. और उस पर ग्रेस ने जवाब दिया, क्या तुम जानती हो मैं उतनी गरीब हूँ, इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि एक चर्च का जो चूहा है ने एक एग्जाम्पल लिया है, उसने एज रिलेट किया है, प्रोवर्बियल यानी उसको रिलेट किया है चर्च माउस के जितनी. एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट, और एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर. समर के महीने में मैं यहाँ रहने की जगह के पैसे नहीं दे सकती. एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट. और विंटर में भी जो मुझे कपड़े वगैरह आउटफिट्स लेने हैं वो ख़रीदने के लिए मैं पैसे जमा नहीं कर सकती अगर मैंने वैकेशन में काम नहीं किया. आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम. इस पे यहाँ पे ग्रेस ने कहा, मैं बहुत बिजी रहूँगी और अकेले भी रहूँगी. एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फंड्स. और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँगी, मैं होप रखूँगी, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे कि तुम पूरे बढ़िया बढ़िया न्यूज़ वाले लेटर्स लिख के और जो भी तुमने वहाँ मज़ा किया है वो मेरे पास भेजोगी. पासिंग योर वैकेशन, जो तुमने वैकेशन में मज़ा किया है. ऑन टू मी एट द सेकेंड हैंड यू सी, सब कुछ मेरे पास भेजोगी. यू सी वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम. और उसके बाद उसने बोला कि मैं काफ़ी देर से ये कोशिश कर रही थी अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आई ट्राइड देम बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले से मैं अलजेब्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ. बाई कुडंट सॉल्व देम, पर मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई. माई हेड एक्ड, मेरा सर दुख रहा था. एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था. हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर, मैं कितनी खुश हो जाऊँगी जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे. ये सब ग्रेस ने कहा. आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेट बर्था एब्सेंटली. ये सब बातें सुन के बर्था ने कहा कि मैं अपना सीनियर इंग्लिश का जो पूरा है मैं उसको इस शाम को रिवाइज़ कर लेती हूँ. उसने एब्सेंटली यानी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो और बोल कुछ और रही थी. इस तरीके से बर्था ने जवाब दिया. बट शी मेड
नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसके दिमाग में कुछ और था। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, और उस टाइम पे वो सीनियर इंग्लिश पढ़ने के बजाय उस अपनी फ्रेंड के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, उसने देखा जो ग्रेस है वो एकदम पेल, कमज़ोर और बहुत पतली दिखाई दे रही थी। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी, और वो यही सोच रही थी कि वो पहले से और पेल और कमज़ोर और पीली हो चुकी है, पतली हो चुकी है, विदाउट ब्लड जैसे पेल बॉडी हो जाती है वैसे हो गई है। एकेडमी के आने के पहले से ये और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रूसी दैन, और उस कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे वो थोड़ी सी मोटी हो सके और पिंकिश हो सके। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट द क्लार्कमैन्स, थॉट बर्था। बर्था ने सोचा कि मैं ये सोचती हूँ कि इसके लिए ग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि 2 महीने वो क्लार्कमैन के यहाँ काम कर सके। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो विथ होम विथ मी। तब उसने ये सोचने लगी कि अगर मैं आंट मैक के यहाँ नहीं जा रही रहती तो मैं उसे भी बोलती कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इवन इफ द आंट Meg had room for another guest, I would just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. और इवन इफ अगर आंट मैग के पास एक्स्ट्रा रूम रहता दूसरे गेस्ट के लिए भी, तो मैं उसको ज़रूर लिखती सब ग्रेस के बारे में, और मैं उनसे पूछती कि क्या मैं उसको भी अपने साथ ला सकती हूँ। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, आंट मैग जो है वो ज़रूर समझ जाती। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, और वो हमेशा मेरी बात को समझती है। बट शी हैज़न्ट सो इट कांट बी, पर वो क्या करेगी, क्या चाहेगी, वो अभी कुछ उसके लिए बोल नहीं सकती थी। Just then a thought darted into the Bartha's brain. उसी वक्त एक अचानक से कोई सोच आ गई बार्था के ब्रेन में। What nonsense, she said aloud. उसके मुंह से निकल गया what nonsense, और ये जोर से बोल दिया उसने, और इतना सडनली और फोर्सिबली बोला कि ग्रेस भी फेयरली जंप करके उठी और पूछा what is, क्या है। Oh nothing much, oh nothing much, said Bartha getting up briskly. तो बार्था ने जवाब दिया नहीं नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो जल्दी से उठ के खड़ी हुई। सी हियर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम। मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ, मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, ये बार्था ने कहा। शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान, वो जाके दीवान पे कर्ल होके लेट गई। एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, और अपने सीनियर इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करने लगी। बट हर थॉट्स, गुड़िया, ओह नथिंग मच, सेड बार्था गेटिंग अप ब्रिस्कली। ओ कुछ नहीं, ऐसा बोल के बार्था उठी और जल्दी से उठ गई एकदम, और ब्रिस्कली यानी फास्ट। एंड सी हियर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, और देखो मैं अभी जल्दी से अपने काम पे लग जाती हूँ। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान, वो अपने आप को इससे दीवान पे कर्ल कर दिया, दीवान पे कर्ल करके बैठ गई। एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, और वो अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगी। बट हर थॉट्स वेंडर्ड होपलेसली, पर उसके जो सोच थी वो होपलेसली इधर उधर जा रही थी, वो बहुत कुछ सोच रही थी। एंड फाइनली शी गिव इट अप, उसने इन डिस्पेयर, और उसको कुछ समझ में नहीं आया, आखिर उसने गिव अप कर दिया। एंड वेंट टू बेड, और जाके बिस्तरे पे लेट गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ वो बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। शी ले अवेक, वो पूरी देर सोच रही थी, जागी हुई थी। एंड वेस्टल्ड विथ हर सेल्फ, और खुद से खुद ही लड़ाई लड़ रही थी। वेस्टल्ड विथ हर सेल्फ यानी खुद से खुद लड़ना। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, ये मिडनाइट हो गई। व्हेन शी सेट अप इन बेड, जब वो उठ के बेड पे बैठ गई। एंड सेट सोलमली, और वो बैठ कर सीरियसली सोचने लगी। सोलमली यानी सीरियसली सोचना। आई विल डू इट, मैं ये ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, अगले दिन बर्था ने एक छुप के एक लेटर, कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़रूरी जो एक लेटर था, उसने आंट मैग को लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन, उसने आंट मैग को
इनविटेशन के लिए थैंक किया, जो उन्होंने उसको इनवाइट किया था, अपने पास बुलाया था। एंड देन टोल्ड हर अबाउट ग्रेस, और उसने फिर ग्रेस के बारे में सब कुछ आंट मैग को लिख दिया। एंड वॉट आई वॉन्ट टू आस्क, और फिर उसने लिखा कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ आंट मैग, इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस। प्लीज़ आप मुझे ये जो इन्विटेशन आपने मुझे भेजा है वो मुझे इन्विटेशन ग्रेस के लिए ट्रांसफ़र करने दो। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेले दिस समर इन माई प्लेस, और मेरी जगह पे आप ग्रेस को बोलो कि वो आपके पास रिवर्सडेले में इंजॉय करने के लिए आए। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचिएगा। नो, आई एम श्योर यू वोंट, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा हर बात को समझती हैं। बट यू कॉन्ट हैव अस बोथ, पर आप हम दोनों को अपने यहाँ नहीं रख सकती। आई वुड रेदर ग्रेस शुड गो, मेरे हिसाब से मेरी जगह ग्रेस ने जाना चाहिए। आई विल डू हर सो मच गुड, इट विल डू हर सो मच गुड, ये इसमें उसकी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन, मुझे तो अपना एक सुंदर घर है जहाँ मैं जा सकती हूँ, मेरा वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, मैं अच्छे से रह सकती हूँ, पर उसके लिए तो कोई नहीं है। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, आंट मैग जो थी उसकी बात को जैसे हमेशा समझती है अभी भी समझ गई। एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, और वो बिल्कुल खुशी खुशी उन्होंने मान गई। सो शी रोट टू बर्था, उसने बर्था को लिखा। एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, लेटर बर्था को लिखा पर साथ में एक इन्विटेशन ग्रेस के लिए भी भेजा। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था ने बिल्कुल ये सोचा कि मुझे इस बात को पूरे को अच्छी तरह संभालना है। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, ग्रेस को ये बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए कि मैंने ये जो सब कुछ किया है वो जानबूझ के किया है। आई विल टेल हर दैट द सर्कमस्टेंसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट्स मैग्स इन्विटेशन, मुझे उसे ये समझाना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुझे आंट मैग को मना करना पड़ रहा है। एंड दैट इज़ ट्रू इनफ, नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टेंसेस आर हर्स नॉट माइन, और ये बात एकदम सच्ची है, मुझे ये उसे कभी नहीं पता पड़ने देना है कि उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं मना कर रही हूँ, न कि मैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से। यानी वो ग्रेस को ये बता रही थी कि मुझे प्रॉब्लम है उनके यहाँ जाने के लिए, इसलिए ग्रेस वहाँ जाए, पर एक्चुअली वो क्या कर रही थी कि ग्रेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आंट के पास नहीं जा रही थी। एंड आई विल से, और वो बोलेगी कि I will say I just asked Aunt Mac to invite her in my place and that she had done so. और उसने ये बोला कि मैं सिर्फ यही कहूँगी ग्रेस को कि आंट मैक को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप ग्रेस को इनवाइट करो, और उन्होंने मेरी बात मान ली। When Grace came home from her history examination, जब ग्रेस अपना हिस्ट्री का पेपर देके वापस आई उस दिन, द बार्था टोल्ड हर द स्टोरी, बार्था ने उसे एक अपनी कहानी बताई। एंड गेव हर आंट मैक्स कॉर्डियल नोट, और उसने आंट मैक का जो बहुत प्यार से उसको इनवाइट किया गया था, वो जो नोट जो आंट मैक ने उसके लिए भेजा था वो उसने उसको दे दिया, उसने ग्रेस को दे दिया। यू मस्ट कम टू मी इन द बर्थास प्लेस, तुम प्लीज़ मेरे यहाँ आओ बर्था की जगह पे। एंड रोट द लेटर, और उसने बर्थास प्लेस पे आओ, एंड रोट द लेटर, उसने आगे लिखा आई फील एज इफ़ आई नो यू फ्रॉम हर लेटर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसके लेटर्स को पढ़ पढ़ के, उसके लेटर्स से के थ्रू, बर्था के लेटर्स से मैं शायद तुमको बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। I will consider you as a sort of honorary niece, मैं तुम्हें इस तरीके से कंसिडर करूँगी कि जैसे तुम भी मेरी नीस हो, तुम भी मेरी भतीजी हो या भांजी हो। I will treat you as if you were बार्था herself, मैं तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट करूँगी जैसे कि मैं बार्था को ट्रीट करती।
Isn't it splendid for Aunt Meg? Aunt Meg, isn't it splendid for Aunt Meg? Said Bartha diplomatically. ये isn't it ये कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा है, कितना Aunt Meg के लिए, said Bartha ने diplomatically, यानी दोनों बाजू को प्रॉपरली संभालते हुए बर्था ने ग्रेस को कहा. Of course you will go, Gracie. ग्रेसी तुमको जाना चाहिए. ओ आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन द bewilderment. ग्रेस ने बोला बहुत परेशान हैरान होते हुए, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, और उसने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो बर्था? उसने एक बार फिर से बर्था से पूछा कि क्या ये श्योर है कि तुम नहीं जाना चाहती हो? इंडीड आई डू वॉन्ट टू गो ड्रेडफुली. उसने बोला इंडीड, हाँ बिल्कुल, मैं तो जाना चाहती हूँ, बिल्कुल जाना चाहती हूँ. सेड बर्था फ्रैंकली, उसने फ्रैंकली बोला. बट एज आई हैव टोल्ड यू, पर जैसा कि मैंने तुमको बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैक्स मस्ट नॉट बी. उसने बोला मैं बिल्कुल भी आंट मैक को डिसअपॉइंट, दुखी नहीं करना चाहती हूँ. यू मस्ट गो, तुमने जाना चाहिए ग्रेस, एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट. और यही सही रहेगा कि तुम वहाँ जाओ. इन द एंड द ग्रेस डिड गो, अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, बट थैंकफुल बियॉन्ड द वर्ड्स. जो ग्रेस थी अचानक आखिरी में जाने के लिए रेडी हो गई. बहुत थोड़ा डाउटफुली रेडी हुई, थोड़ा मुश्किल से रेडी हुई, लेकिन फिर भी वो थैंकफुल थी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही थी इस बात के लिए कि words to escape the drudgery of the counter and the noise and the heat of the city. drudgery मतलब unpleasant, जो एक unpleasant काउंटर पे बुक के कॉर्नर पे जाके उसे काम करना था, वहाँ से बचाने के लिए, तेज़ आवाज़, शहर की गर्मी से बचाने के लिए वो बर्था से बहुत थैंकफुल भी थी. बर्था वेंट होम, बर्था अपने घर चली गई. फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, मन में थोड़ा बहुत दुखी भी महसूस कर रही थी. इट कांट बी डिनाइड, इस बात को नहीं बोला जा सकता. बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम. लेकिन फिर भी उसका यही सोचना था कि अगर अगली बार भी उसे ऐसा कुछ करने का चांस मिलेगा तो ये वही करेगी जो उसने अभी किया है. द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, जो समर का जो गर्मियाँ थी वो जल्दी से ख़त्म हो गई. एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, और फाइनली बर्था के पास 2 लेटर आए. एक वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस. एक आंट मैग की तरफ से, दूसरा ग्रेस की तरफ से. आई हैव हैड अ लवली टाइम, रोड द लेटर, ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक. आई हैव लव, मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया. आगे उसने लिखा, ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचती हो. आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, क्या मुझे हमेशा यहाँ रहना चाहिए. ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ. आई एम गोइंग, ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ. ऑफ कोर्स मैं अगले महीने स्कूल आऊँगी. बट दिस इज़ टू बी माई होम, पर ये जो है ये मेरा घर हमेशा रहेगा. आफ्टर दिस अब अरे यार मां पॉज कैंसिल कयो तो ॻाल्हाइण चालू कर बंदी करणो पवंदो वीडियो ताईं ॻाल्हाइण करी. आफ्टर दिस, तो यहाँ पे ग्रेस ने लिखा था कि अब के बाद यही मेरा घर रहेगा. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. Aunt Meg ने मुझे यहाँ कहा है कि तुम मेरे साथ आके हमेशा रहो. एंड अभी ये था ग्रेस का लेटर. अभी जो नेक्स्ट लेटर उसके पास आया था वो था आंट मैग की तरफ से आया हुआ, और वो लेटर था was this paragraph. Grace is writing to you. Grace जो है वो तुम्हें लिख रही है. And will have told you that I intend to keep her here. और मैं वो तुमको यह भी लिख रही है कि मैंने उसको बोला है कि उसको अभी हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है. You know, I have always wanted a daughter of my own. मुझे हमेशा से चाहिए था कि मुझे मेरी खुद की एक बेटी मिले.
But my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs. पर मेरे जो लालची भाई और बहनें हैं उन्होंने किसी ने भी अपनी बेटी मुझे नहीं दी. So I intend to adopt Grace. और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रेस को गोद ले लूँ. शी इज़ द स्वीटेस्ट इन द गर्ल इन द वर्ल्ड. वो जो बच्ची है, ये बच्ची जो है इस दुनिया में सबसे स्वीट बच्ची है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर. और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ कि तुमने उसे यहाँ मेरे पास भेजा. यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर. शी हैज़ ग्रोन प्लम्पी एंड रोजी. एंड तुम नहीं जानती, जब तुम उसे मिलोगी तब तुम्हें पता पड़ेगा कि वो अभी मोटी भी थोड़ी हो चुकी है और पेल से रोजी यानी पिंकिश हो चुकी है. बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल. बर्था ने दोनों लेटर्स को स्माइल करते हुए फोल्ड किया. आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन द स्टोरी बुक, शी सेड. इस वक्त बर्था को ये अजीब सी फीलिंग आ रही थी और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि उसने एक अच्छी एंजल, अच्छी परी होने का काम किया है, जैसे एक स्टोरी बुक में परी हुआ करती है. ये उस